तरीके से मिलता है। तो ये है इसकी एमआरपी 385 रुपए की। तो आपको मार्केट में या मेडिकल स्टोर कहीं पे भी आपको अवेलेबल आराम से हो जाती है। तो लगभग आपको 350 रुपए के राउंड में फिगर में मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी एक्सपायरी जरूर चेक कर लीजिएगा जब आप इसका यूज करते हैं। तो बात करते हैं इसके कंटेंट की, कंपोजिशन की। तो इसमें आपको मिलता है मेफिस्टोन मिलता है 200 mg और मिसोप्रोस्टोल मिलता है 200 mcg। तो ये एक एसिडोल का ड्रग है जिसको आप यूज करते हैं तो अपने डॉक्टर की सहायता से ही यूज करिएगा, अंदर आप इसका यूज मत करिएगा। तो अंदर की तरफ आपको मिलता है, अंदर की तरफ मिलता है आपको ये गाइड मिलता है जिसको आप इसको यूज करते हैं। तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे रखी है। और ये मिलती है इसमें किट जो आती है 5 टैबलेट्स की आती है। और ये है इसमें मेफिस्टोन मिलता है 200 mg और जो आपको 4 गोली मिलती है वो आपके मिसोप्रोस्टोल मिलता है 200 mcg। तो दोस्तों ये एक उपयोग की बात करते हैं। तो उपयोग में आपको लगभग सभी को पता रहता है, एक अनचाही प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको रोकता है, और यानी एक अबॉर्शन किट है। तो एक बहुत हेल्पफुल है। तो बात करते हैं इसको उपयोग करने का तरीका कैसा है। तो दोस्तों इसका 2-3 मेथड से यूज करवाया जा सकता है। जो इसका कंपनी का मेथड है वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जैसे ये गोली लेनी है, सुबह के खाली पेट लेनी होती है या फिर खाना खाने के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके 24 घंटे के बाद आपने ये 2 गोलियां इकट्ठी योनि में प्रवेश करवानी होती है। उसके कुछ टाइम के बाद यानी 5-6 घंटे के गैपिंग के बाद आपने ये 2 गोलियां फिर से प्रवेश करवानी होती है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो आके निकलता है वो आपने ये ओरली लेनी है, यानी मुंह से इसका यूज करना है, निगल लेनी है सुबह को। और जो इसके ये 4 टैबलेट हैं, 2-2 गोलियां आपने जीभ के नीचे रखनी है दोनों तरफ से इसके 24 घंटे के बाद। यानी आप इसको 2 गोली पहले रख लीजिए, इसके 3-4 घंटे के बाद 2 गोली ये रख सकते हैं जीभ के नीचे। निगलनी नहीं है आपने इसको, मतलब मुंह से अपना आप पिघल जाती है। तो उसके ये एक दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो निकल के आता है वो है आपको ये ओरली लेनी है आपने, और इसके 24 घंटे के बाद दोनों गोली आपने ये ओरली लेनी है। और उसके इन दोनों के यानी 2-3 घंटे की गैपिंग के बाद 2 गोलियां आपने ये लेनी है। ये आपका 3 मेथड है। आपका ये योनि में प्रविष्ट करवाने वाला है, आपका एक ये जीभ के नीचे रखने वाला है, और आपने ये डायरेक्ट खाने वाली है। तो इसका 3 मेथड है जो बेसिक कंपनी रिकमेंड करती है। तो आपको ये वाली मेथड करती है कि आपने ये गोली ओरली लेनी है और ये 4 गोलियां आपने वर्जाइनल में यानी योनि में प्रविष्ट करवानी है। तो इस गोली के खाने के बाद आपको लगभग ब्लीडिंग तो किसी किसी केस में हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको इसके गोलियों के बाद ही ब्लीडिंग शुरू होती है। तो बात करते हैं ये ब्लीडिंग कितने दिनों तक होती है। तो बेसिक ब्लीडिंग आपको 9 से या 15 दिन तक हो सकती है। मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 1 महीने तक हो सकती है। अगर इसके खाने के बाद आपको 1 महीने तक ब्लीडिंग होती है तो ये एक नॉर्मली माना जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, जैसे पेट वगैरह में दर्द होता है आपको, या फिर कुछ ही तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो आप इस पेन के लिए आप ब्रूफेन या फिर इस तरीके का पीसीएम वगैरह आराम से ले सकते हैं, जिससे आपका पेन कम हो जाएगा। तो बात करते हैं ये कितने दिनों की प्रेगनेंसी को ख़त्म करता है। ये दोस्तों आप जो कंपनी का क्लेम है वो है आपका 9 वीक यानी 63 दिन की प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकता है। लेकिन आप जितनी जल्द इसका यूज़ करें उतना आपको इफेक्टिव मिलता है। तो आपने सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म है करनी है कि जैसे आपका पीरियड्स का जो टाइम है उसके 10 या 15 दिन बाद आप प्रेगनेंट उसे चेक कर लीजिएगा। जब आपका पॉजिटिव हो तब इसका यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ब्लीडिंग किसी वजह से लेट हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके खाने के बाद आपकी जो ब्लीडिंग शेड्यूल है उसके शायद कुछ टाइम के बाद या फिर शेड्यूल के 5 से 10 दिन पहले या 5 दिन बाद नेक्स्ट पीरियड हो सकते हैं। तो अगर आपको वीकनेस वगैरह लगती है तो आप इसके साथ टॉनिक वगैरह भी ले सकते हैं, जिससे आपकी वीकनेस खत्म हो जाए। दोस्तों जैसे आपको पता है तो मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट भी होता है। तो साइड इफेक्ट जान लेते हैं। साइड इफेक्ट सबसे पहले तो आपका ये है कि स्टमक वगैरह में ज़्यादा पेन हो सकता है। आपका फीवर भी हाई ग्रेड हो सकता है, लगभग 104 के करीब आपको फीवर वगैरह आ सकता है। और आपको जैसे सिर दर्द वगैरह हो सकता है, उल्टी वगैरह आ सकती है, दस्त आ सकते हैं, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ठंड वगैरह लग सकती है, योनि स्रोत में हो सकता है, और रक्त अल्पता यानी खून की कमी भी आ सकती है। अगर आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा।
तो बात करते हैं इसको निषेध के बारे में, जिसका आपने इसका यूज़ नहीं करना है। जिसको लीवर वगैरह की प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, जिसको इस दवाई से, इस कंटेंट से अगर एलर्जी वगैरह है तो इसका यूज़ ना करिएगा। अगर आपको कुछ भी और दिक्कत है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, तब इसका यूज़ कर लीजिएगा। सावधानी की, तो सावधानी आपको यही देखनी है कि सबसे पहले इसको किट के बाद आपको लगभग 10 दिन के बाद 10 से 15 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा ले, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा आपको सावधानी ये है कि अगर एलर्जी वगैरह है तो इसका यूज़ मत करिएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स वगैरह इस किट से लेकर कंप्लीट हो चुके हों। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, फिर भी है डाउट है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता है नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।